नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका सौदा आपका मुनाफा में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आपका सौदा में आपका मुनाफा में बात करेंगे कि आज किन कमोडिटी के अंदर कैसे सौदे देखने को मिल रहे हैं, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और आज वो कौन सी कमोडिटी रहेंगी जिनमें आज आप मुनाफा कमा के चल सकते हैं। यही आज आपका सौदा आपका मुनाफा में बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज से। नॉन एग्री कमोडिटीज में हम सबसे पहले बात करें यहाँ पे सोने और चांदी से। तो जैसे कि हमने आपको सुबह के कारोबारी सत्र में भी बताया था कि सोना और चांदी सुबह तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आए थे अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर। इस आपको अपडेट देते थे। अभी भी सोना इस वक्त लगभग 1.25% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है $1746 प्रति औंस पर। वहीं सिल्वर भी लगभग $2.25% की तेजी के साथ $26.51 प्रति औंस पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे घरेलू वायदा बाजारों की, तो घरेलू वायदा बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में एक तेजी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही इस वक्त अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कल को जो हमने आपको अपडेट भी दिया था कि कल के कारोबारी सत्र में फेडरल बैंक की बैठक थी, जिसकी वजह से सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें तेजी देखने को मिली है। आपको बता दें कि सोना इस वक्त एमसीएक्स पर 45,144 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आधे फीसद से ज्यादा की तेजी है। वहीं बीते सत्र में 44,840 के स्तर पर बंद होता हुआ नजर आया था। सोने के अंदर इस वक्त 304 रुपए की बढ़त देखने को मिल रही है। सोने के साथ साथ बात करें अगर चांदी की, तो चांदी में भी हमने आपको सुबह बताया था कि चांदी के अंदर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं घरेलू वायदा बाजार में भी चांदी में तेजी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी इस वक्त लगभग 2.25% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रही है। वहीं घरेलू वायदा एमसीएक्स पर चांदी इस वक्त 1% की तेजी के साथ 67,941 के स्तर पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। वहीं बीते सत्र में 67,227 के घरों में बंद होती हुई नजर आई थी। सिल्वर के अंदर इस वक्त तेजी देखने को मिल रही है। सिल्वर के साथ साथ क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल के अंदर भी इस वक्त तेजी देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल के अंदर एक मामूली तेजी है, 4618 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है क्रूड ऑयल। और वहीं बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर 67,941 के घरों में कारोबार करती हुई नजर आ रही है। इसी के बात करें अगर कॉपर की, तो कॉपर में हम देख रहे हैं इस वक्त एक करेक्शन के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। कॉपर इस वक्त आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट के साथ 671 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीते सत्र में 676 के घरों में बंद होता हुआ नजर आया था। आपको बता दें कि कॉपर के अंदर इस वक्त एक गिरावट देखने को मिल रही है। उच्चतम स्तर के बाद कॉपर में निचले स्तर देखने को मिल रहे हैं। इसे बात करें अगर निकल की, तो निकल में इस वक्त 1162 का स्तर देखने को मिल रहा है। निकल के अंदर इस वक्त 3.25% की गिरावट के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। भारी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बीते सत्र में 1201 के स्तर पर बंद होता हुआ नजर आया था। निकल के अंदर इस वक्त 3.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। कॉपर और निकल दोनों ही बेस मेटल्स के अंदर इस वक्त के कारोबारी सत्र में एक गिरावट के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली आज। दरअसल जैसे हम आपको पहले भी बता रहे थे और बीते सत्र भी बताया था और सुबह भी अपडेट दिया था और अभी भी बता रहे हैं कि फेडरल बैंक की बीते कारोबारी सत्र में बैठक देखने को मिली थी, जिसमें ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की गई है। ब्याज दरें वैसी की वैसी रखी गई है, जिसकी वजह से हमने बीते सत्र में देखा था कि सोना एकदम फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया था। लेकिन आज सोने और चांदी की कीमतों में एक तेजी बनती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरा मुख्य कारण जो सोने चांदी की कीमतों में तेजी का बनता हुआ नजर आ रहा है वो ये है कि आज डॉलर इंडेक्स में उतनी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। डॉलर वीक देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इसका सपोर्ट सोने चांदी की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे बात करें अगर क्रूड की, तो आपको बता दें कि WTI क्रूड इस वक्त अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है वो आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट के साथ $64 प्रति बैरल पर। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल $67.55 प्रति बैरल पर आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल दोनों ही आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में क्या करके चलना सही रहेगा, बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे जानकार रविंद्र शर्मा जी, जो आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में किस कमोडिटी में क्या करके चलने से मुनाफा कमाया जा सकता है। यही से इतने बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं कि आज कॉपर और निकल में एक गिरावट देखने को मिली है। खासकर कि निकल में आपको बता दें कि निकल एमसीएक्स पर इस वक्त 1163 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जिंक 219 पर और लेड 160 पर। आज बेस मेटल्स के अंदर लगभग मानिए कि मिला जुला सा रुझान देखने को मिल रहा है। बेस मेटल्स की कीमतों में एक मिला जुला सा रुझान देखने को मिल रहा है।
वहीं पे बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में हमने आपको जैसे बताया था कि सुबह की कारोबारी सत्र में कि अमेरिका में जो प्रोडक्शन है कच्चे तेल का वो थोड़ा बड़ा है। बीते सत्र में कच्चे तेल का जो आउटपुट है उसमें एक बढ़त देखने को मिली है, जिसकी वजह से हमने देखा कि कच्चे तेल की कीमतों में एक यहाँ पे नरमी देखने को मिल रही है। अब वहीं दूसरी जो मुख्य कारण बनता हुआ नजर आ रहा है वो ये है कि कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल, उसमें जो कच्चे तेल जो कोरोना की जो केसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं अब वो गिरावट के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन कच्चे तेल में जानकर अभी भी पॉजिटिव में ही है। अभी हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन जानकार अभी भी लगातार ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में एक तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। तो यानी कि नॉन एग्री कमोडिटीज में ओवरऑल कमोडिटीज का जो आउटलुक है वो दरअसल मिला जुला सा ही है। सोने चांदी में हम देख रहे थे कि काफी दिनों से एक मिला जुला सा रुझान देखने को मिला था, काफी दिनों से एक गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब सोने चांदी की कीमतों में एक तेजी देखने को मिली है जब से फेड की बैठक देखने को मिली है। सोने चांदी की कीमतों में जानकार बता रहे थे कि लंबी अवधि में तेजी का ही रुझान है। सोने चांदी की कीमतों में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तेजी ही देखने को मिल सकती है। फिलहाल आपका सौदा, आपका मुनाफा में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, उड़द का समर्थन मूल्य 2020-21 में कितना है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 5,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 7,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन डी 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। जवाब के लिए टाइप करें उड़द ए, उड़द बी, उड़द सी, उड़द डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वेल क्लिपर।